हाय फ्रेंड्स, टारगेट विद सोनू 4.0 में आपका वेलकम है। आई होप आप अच्छे होंगे। आज हम आपको एमपी टेट प्रीवियस पेपर रहेगा। ये 2022 है, 15 मार्च 2022 का पेपर है। तो इसमें हम काफ़ी क्वेश्चन करवाएंगे। पार्ट 1 पार्ट 2 में रहेगा। तो देखिए, क्वेश्चन पहला है, निम्न में से कौन सा शिक्षण का सिद्धांत नहीं है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी है। देखिए, निगमन से आगमन की ओर। यही पूछा होता है तो यही पूछा है तो तीनों हमारा है। जैसे स्वाभाविक से सिद्धांत, और मूढ़ से अमूढ़ की ओर, सरल से कठिन ओर। तो नहीं पूछे तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी है। देखिए, दूसरा है भाषा अर्जित करना। देखिए, बी है सहज एवं स्वाभाविक होता है। बी सही है। तीसरा है, निम्न से उपचारात्मक शिक्षा की सफलता मुख्यतः किस पर निर्भर करती है। देखिए, डी है समस्याओं के कारणों से सही पहचान। 4 नंबर है, कहानी कथन के उद्देश्य में कौन सा पक्ष शामिल नहीं है। तो डी शामिल नहीं है, भाषा के लिखित रूप से परिचय। 5 है, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होता है यह जानना कि बच्चे कैसे सीखते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। और 6 है, कविता को भावपूर्ण तरीके से पढ़ना। तो ऑप्शन बी है इसमें सही, कविता के भाव को समझने से सहायता करना। और 7 है, सात है, लिखित कार्य को जांच से बच्चों की सहायता लेना। तो ऑप्शन सी है, बच्चों को दूसरे को हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर और अवलोकन क्षमता के विकास का अवसर मिलता है। तो ऑप्शन सी सही है। और 8 है, लोकगीतों को भाषा की कक्षाओं में स्थान दिया जाना चाहिए, क्यों। ऑप्शन डी है इसमें बच्चे संस्कृतिगत विशेषताओं को परिचय होता है। 9 है, पाठ पढ़कर बच्चों से प्रश्न बनवाना मतलब से है। तो बी है, शिक्षक को यह जानने का अवसर मिलता है कि बच्चों को पाठ को कितनी गहराई से समझता है। 10 है, भाषा विकास के द्वितीय चरण निम्न में से क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, बोलना। 11 है, बच्चों में हिंदी भाषा सीखने के प्रति रुचि उत्पन्न करना यह उद्देश्य है। तो बी है, प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए। 12 है, कक्षा 8 के बच्चों के लिए साहित्य का चयन करते समय आपके लिए निम्न में से क्या जानना सर्वाधिक है। तो इसमें डी है, बच्चों को मनोवैज्ञानिक विशेषताओं और भाषा प्रयोग को क्षमता का। तो भरने के लिए है। देखिए, तीसरा है, नाटक, सिनेमा, परिचर्चा, वाद विवाद आदि के बच्चों स्वतंत्र व स्वाभाविक मौखिक एवं लिखित प्रक्रिया व्यक्त करने की क्षमता का विकास करने में मदद करता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। 14 है, भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियाँ। तो ऑप्शन सी है इसमें सही, भाषा सीखने की प्रक्रिया के स्वाभाविक पड़ाव है। 15 है, पाठ्यपुस्तक भाषा शिक्षण में मुख्यतः क्या सहायता करती है। तो ऑप्शन सी है, भाषा की विभिन्न घटनाएं प्रस्तुत करती है। तो ऑप्शन सी सही है। इसके बाद देखिए, पैसेज आ गया। पैसेज हम बाद में करेंगे, 1-2 पैसेज कर लेंगे। उसके बाद देखिए, अगला पेपर है, एक मतलब लगभग प्रीवियस ईयर पेपर है। देखिए, 30 क्वेश्चन, 25 हो गए। देखिए, यही सब है। पर अब गणित आ गया। गणित अभी तो नहीं करेंगे हम लोग, बाद में कर लेंगे।
तो ये पेडागोजी का पोर्शन हम लोग देख लेते हैं। दिख रहा है आप लोगों को? देखिए इसमें है कक्षा 1 और कक्षा 2 के गणित शिक्षा में अधिगम के लिए निम्नलिखित कौन सा सही है? तो देखिए इसमें सही है हमारा बी। कक्षा अरे वो मतलब गलत हो गया ऊपर देखिए। तिरपन है निम्नलिखित में से कौन सा? अच्छा थोड़ा सा नीचे आ गए हैं तो यही सवाल। इसमें देखिए ये कक्षा 2 निम्न कौन सा सही है? देखिए इसमें बी है तो बी हमारा यहाँ नीचे की तरफ है। देखिए यहाँ गणित का अन्य विषयों जैसे भाषा कला इत्यादि समाकलन किए जाना चाहिए। तो ए वाला सही है हम लोगों का। देखिए इसी तरह अब इसमें है 54 है कक्षा में गणितीय मनोरंजन क्रियाकलाप तथा चुनौतीपूर्ण ज्यामिति पहली संबंध क्रियाकलाप महत्वपूर्ण क्योंकि? तो ऑप्शन इसमें सी सही है। तो ऑप्शन हमारा नीचे वाला प्रत्येक शिक्षार्थियों के स्थानीय व विश्लेषणात्मक योग्यता के संवर्धन में सहायता है। ये वाला सही है। तो ऊपर नीचे हो गया इसमें। इसमें देखिए निम्नलिखित में प्राइमरी कक्षा में रेखा गणित के अध्ययन कौन सा भाग पढ़ाया जाता है? औपचारिक रेखा गणित तो दूसरा है अनौपचारिक। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी केवल दूसरा। इसमें देखिए क्वेश्चन है एक शिक्षक गणित कक्षा में समुदाय और भागीदारी की भावना को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है, उसे नहीं करना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हमारा सही है। देखिए शुरू करने के लिए प्रश्न को हल करने हेतु रणनीति प्रदान करना। और अगला प्रश्न है गणित इस पाठ्यक्रम के लिए छात्रों को रुचि और प्रेरणा की कमी को छोड़कर नीचे दिए गए कारणों को परिणाम की। देखिए प्रतीकात्मक भाषा का प्रधानता बी, दूसरा है गहराई में से समझ, तीसरा है प्रक्रियाओं की प्राथमिकता और सूत्रों का स्मरण। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, यानी 2 और 3 दोनों, मतलब दूसरा सही है और तीसरा सही है। 58 है उपचारात्मक शिक्षण के संबंध इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें सही नहीं है तो ऑप्शन ए ही है सही नहीं। ए विशेष शिक्षक के समान है। 60 है, यानी 59 है शिक्षक द्वारा व्यवहार घटना के तथ्यात्मक विवरण को रिकॉर्ड करने के विद्यार्थियों को वास्तविक रूप से समझने में मदद करने के लिए उपयोग किए जाने वाले एक खुला उपकरण इसमें कौन से किसे संदर्भित करते हैं? इसमें ऑप्शन डी है, दिए गए विकल्प में कोई नहीं। लास्ट है गणित का असाधारण बच्चों के लिए
उपचार के विवरण जो भी हो, हमारा मुख्य कार्य किसी विशेष बच्चों को मतलब बनने में सहायता करना होना चाहिए। तो ऑप्शन डी है, अपने पर्यावरण के लिए पर्याप्त रूप से समायोजित है। ईवीएस है, ईवीएस देखिए, ईवीएस का प्रश्न निम्नलिखित में से ईवीएस व्यापक विषयों के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसमें देखिए बी नहीं आता है, यानी पौधा। एक 62 है, पर्यावरण अध्ययन को परिभाषित किया गया है। तो ऑप्शन ए सही है, एक बहु विषय शैक्षणिक क्षेत्र के पर्यावरण के साथ मनुष्य के संबंध का व्यवस्थापित रूप से अध्ययन करता है। तिरसठ है, एक गैर जलवायु कारक है। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है, भूमि अवक्रमण। 64 है, पारिस्थितिकी तंत्र पर मानवीय गतिविधियों के प्रभाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियाँ सही हैं। तो ऑप्शन डी सही है, प्रदूषण कम करना। अगला है, निम्नलिखित में से किस अनुसार वायुमंडल में 79% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन है। इसमें आयतन यानी वेट, ऑप्शन नंबर ए सही है। 66 है, निम्नलिखित में से क्या जंगल का कार्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी है, ध्वनि प्रदूषण कम करना। कार्य नहीं पूछा है। 67 है, निम्नलिखित में कौन सा गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है। तो ऑप्शन सी है, फास्फोरस चक्र। आप देखिए, चांगपा पहाड़ों पर रहने वाली एक जनजाति शंख के आकार के तंबू में रहती हैं, जिसे याक के बालों से बुना जाता है और एक साथ सिला जाता है और नौ डंडों से बांधा जाता है। फिर करीब दो फीट गहराई जमीन खोदकर टेंट लगाया जाता है। यह तंबू को क्या कहा जाता है। तो यह तंबू को रेबो कहा जाता है। देख लीजिए आप लोग। और अगला है, चांगपा अपनी भेड़ बकरी अपने डेरे के पास रखते हैं, वह स्थान क्या कहलाता है। वह स्थान लेक कहलाता है। अगला है, श्रीनगर में कई परिवार एक नाव में रहते हैं जो अंदर से अलग अलग कमरों वाले घर की तरह हैं, जो मुख्यतः ये डल झील और झेलम नदी में देखा जाता है। तो इसे कहते हैं बोट हाउस। नहीं, इसे कहते हैं घाटी। ऑप्शन नंबर बी है। कोई भी स्थान जिसके लिए ऐतिहासिक और स्थापत्य और संस्कृति के संरक्षण की आवश्यकता होती है, क्या कहलाता है। ऑप्शन ए सही है, विरासत परिसर। 72 है, विरासत के प्रति जागरूकता के संबंध में का पूर्ण क्या रूप है। ऑप्शन ए ही सही है, कला और सांस्कृतिक विरासत के लिए भारतीय राष्ट्रीय न्यास। 73 है,
भारत सरकार ने ग्रामीण लोगों को जीवन को गुणवत्ता को सुधार लाने और महिलाओं को गोपनीय और सम्मान प्रदान करने के उद्देश्य से कौन सा कार्यक्रम और कब शुरू किया गया? तो इसे ऑप्शन नंबर ए सही है। 1986 में केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम यानी CRSP। 74 है, भारत के प्रधानमंत्री स्वच्छ मिशन कब शुरू किए थे? तो ये शुरू किए थे 2 अक्टूबर 2014 को। भारत सरकार द्वारा इको स्पार की स्थापना किस वर्ष किए गए थे? तो ऑप्शन नंबर डी है 1962। इसी तरह से प्रश्न रहेगा, आप लोग देखिएगा जरूर। टर्स यानी TERLS या TERLS का पूर्ण रूप से है, जिसे इशारों में पूर्ववर्ती संगठन द्वारा स्थापित किए गए हैं। इसे है जो है थुम्बा इक्वेटोरियस रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन। 77 है, निम्नलिखित में कौन सा अंतरिक्ष एयर स्पेस एजेंसी अपने देश के साथ सही सुनियमित नहीं है? इसमें बी है DLR अंतरिक्ष प्रशासन एंड डेनमार्क, और बाकी सब सही है। भारत के पहले उपग्रह आर्यभट्ट का प्रक्षेपण द्रव्यमान क्या था? तो ऑप्शन सी है 360 kg। पृथ्वी की पहला कृत्रिम उपग्रह किस वर्ष सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था? तो ऑप्शन बी है 1957। 80 है, भारत के पहले आर्यभट्ट की कक्षीय जीवन थी? तो बी है 17 साल से थोड़ा कम। अगला है SLV-3 यानी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3 की किस वर्ष सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था? ये 1980 में प्रक्षेपित किया गया था। अगला है निम्नलिखित में कौन सा उपग्रह SBL-3 के प्रथम सफलता प्रक्षेपण द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? तो ऑप्शन डी है रोहिणी सैटेलाइट 3। निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह कक्षा में पहुंचने में विफल रहा? तो ऑप्शन ए है SROSS-1। अगला है इसरो के निम्नलिखित उपग्रह का विचार है। रोहिणी उपग्रह RSD-2, रोहिणी उपग्रह RS-1 और रोहिणी प्रौद्योगिकी फ्लोड रोहिणी टेक्नोलॉजी फ्लोड RTP निम्नलिखित मिशन सफल रहा? तो ऑप्शन ए है केवल 1 और 2। पहला सही, दूसरा। अगला है इसरो के निम्नलिखित अंतरिक्ष यान पर विचार करें। चंद्रयान फर्स्ट और मार्स ऑर्बिटल स्पेस क्राफ्ट। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही, दोनों सही हैं, 1 और 2। देखिए इसमें 2022 में सैटेलाइट काफ़ी प्रश्न पूछा गया था। निम्नलिखित में से न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का कार्य है उपग्रह बनाना, दूसरा है ग्राहकों से संबंधित उपग्रहों के लिए लॉन्चिंग सेवाएं प्रदान करना, और सी है तीसरा है भारतीय उद्योगों के माध्यम से उपग्रह निर्माण के सुगम बनाना। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है, 1, 2 और 3, मतलब तीनों सही है। अगला है छोटे समूह में परिचर्चा दौरान शिक्षक को क्या सुनिश्चित करना चाहिए? पहला है हर चर्चा लक्ष्य मुखी होनी चाहिए, दूसरा है
चर्चा में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए बच्चों के पास विशेष विषय के बारे में जानकारी प्राप्त हो। और तीसरा है किसी भी दृष्टिकोण या मत का अनादर और उपहास नहीं होना है। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है, 1, 2 और 3। 88 है कई छात्र छोटे परिचर्चा में आनंद लेते हैं क्योंकि यह सहकर्मी आधारित संरचना है। दूसरा है इनमें अंतःक्रियाएं होती है। और तीसरा है यह शिक्षार्थियों को सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। इसमें ऑप्शन है, देखिए इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है, 1, 2 और 3, यानी तीनों सही है। 89 है कौशल जो छात्र छोटे परिचर्चा के माध्यम से विकसित करते हैं। विश्लेषणात्मक संचार। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही, 1 और 2 दोनों सही है। लास्ट है पर्यावरण का, निम्नलिखित में से कौन सा एवं शिक्षण अधिनियम को अवलोकन पद्धति का लाभ नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सही है, लेखन कौशल विकसित करना। ऑप्शन नंबर बी सही है, नहीं पूछा है इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही। इसके बाद इंग्लिश आया जिसका इंग्लिश सब्जेक्ट है। देखिए तो आगे दूसरे पार्ट में कराएंगे। दूसरे पार्ट में रहेगा हमारा, देखिए कौन सा दूसरा पार्ट है, अंग्रेजी। आप लोगों का अंग्रेजी नहीं होगा तो संस्कृत अगला पार्ट होगा। देखिए एक से कई से ग्रास मोटर स्किल। तो इस CDP यहाँ से स्टार्ट होगा, तो हम अगले टॉपिक में CDP करवाएंगे। चलिए, अगर आप लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।